नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी और पीपीएफ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक साल में 80,000 रुपए पीपीएफ और एसआईपी में निवेश करते हो तो आपको कहां पर ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये दोनों इन्वेस्टमेंट करने के बहुत अच्छे तरीके हैं और अगर आप इन दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है और इसी के साथ कहाँ पर हमारा पैसा ज्यादा सुरक्षित रहता है और कहाँ पर हमें ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। चलिए इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के बारे में, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर पैसे निवेश करते हो। आप अपनी एसआईपी हर महीने कर सकते हो, हर 3 महीने बाद कर सकते हो, हर 6 महीने बाद कर सकते हो, हर 1 साल बाद कर सकते हो। दोस्तों, एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी एसआईपी की अमाउंट अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ एसआईपी पर आपको जो भी रिटर्न मिलते हैं वो मार्केट कंडीशन पर आधारित होते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड के अब तक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अब तक एवरेज 12% का सालाना रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड के ये रिटर्न पूरी तरीके से मार्केट के कंडीशन पर आधारित होते हैं। और दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आपको 12% रिटर्न मिलेंगे। फ्यूचर में आपके रिटर्न बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में आपके रिटर्न ज्यादा और कम होते हैं उसका असर आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों, एसआईपी में आपको कितने रिटर्न मिलेंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। अब बात करते हैं पीपीएफ के बारे में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पीपीएफ एक सरकारी योजना है जहाँ पर आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। और दोस्तों, पीपीएफ में आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है और आज की डेट में ये इंटरेस्ट 7.1% चल रहा है। और पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है उसे सरकार डिसाइड करती है और इसी के साथ सरकार हर 6 महीने बाद इस इंटरेस्ट को रिवाइज करती है। लेकिन दोस्तों, पीपीएफ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित होता है, क्योंकि पीपीएफ की जो स्कीम होती है उसे सरकार चलाती है। इसी के साथ दोस्तों, पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल का होता है। मतलब आप पीपीएफ के पैसे 15 साल तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि एसआईपी और पीपीएफ में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अगर हम हर साल 80,000 रुपए पीपीएफ और एसआईपी में निवेश करते हैं तो हमें कहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों, आप एक साल में 80,000 रुपए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो और अगर आपको आपकी एसआईपी पर एनुअल 12% का रिटर्न मिला तो 15 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होगी। और इसी के साथ 12% रिटर्न के साथ आपके टोटल कॉर्पस की वैल्यू 33,63,000 रुपीज होगी। मतलब यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा 21,63,000 रुपीज। दोस्तों, एसआईपी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो हर महीने म्यूचुअल फंड में लगाई जाती है और म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो मार्केट की कंडीशन के अनुसार मिलते हैं। और इसी के साथ ये रिटर्न हर साल बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे समय के साथ आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने लगता है और कंपाउंडिंग की मदद से लॉन्ग टर्म में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पीपीएफ के बारे में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। अगर आप हर साल 80,000 रुपए पीपीएफ में निवेश करते हो तो 15 साल तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होगी। और आज की डेट में पीपीएफ पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो 15 साल बाद आपके पीपीएफ फंड की वैल्यू 21,69,000 रुपीज होगी। मतलब यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला 9,69,000 रुपीज। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि पीपीएफ से ज्यादा फायदा एसआईपी में है, लेकिन एसआईपी में आपका पैसा सुरक्षित रहता है क्योंकि एसआईपी को सरकार चलाती है। एसआईपी के जरिए आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है और ये पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होने के कारण यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ एसआईपी में आप अपने अनुसार अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। एसआईपी में आपको कितने पैसे और कब निवेश करने ये पूरा डिसीजन आपका होता है। इसी के साथ आप अपनी एसआईपी रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाते हो तो यहाँ पर कंपाउंडिंग की मदद से आपका फंड कई गुना बढ़ जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो एसआईपी में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इसी के साथ पीपीएफ एक सरकारी योजना है जहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है और पीपीएफ में आपको जो 7.1% इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न मिलेंगे ये पूरे फिक्स होते हैं। चाहे स्टॉक मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे, पीपीएफ में आपको 7.1% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसी के साथ पीपीएफ में दोस्तों आपको टैक्स सेविंग का भी फायदा मिलता है। मतलब पीपीएफ में आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। इसी के साथ पीपीएफ में आपका पैसा 15 साल के लॉक इन पीरियड के लिए निवेश होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों, पीपीएफ में जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, लेकिन दोस्तों एसआईपी में आपका रिटर्न ज्यादा हो सकता है। एसआईपी उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो थोड़ी रिस्क लेकर अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ पीपीएफ उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने पैसों पर रिस्क नहीं लेना चाहते और इसी के साथ अपने पैसों से गारंटीड रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।